एवरीवन, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं ये सीरीज़ शेयर कर रही हूँ जिसमें कि मैं बताने जा रही हूँ कि हमारी मैजिकल पावर्स के साथ, खुद की मैजिकल पावर के साथ जादुई शक्तियों के द्वारा हम अपना ड्रीम लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। खुद की अगर आपकी कोई सपने की दुनिया है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं अपनी खुद की जादुई शक्तियों द्वारा। तो इस सीरीज़ में आपका स्वागत है और इसमें ये जो वीडियो है ये एक इसका फर्स्ट पार्ट हिंदी का मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ। इसका नाम है कि ये जो पार्ट है और जो ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, इसको इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा अपना खुद का ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाते हैं। तो इसको सीखने के दौरान मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं और अगर आप सेम वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस 4 पार्ट्स की वीडियो मैंने इंग्लिश की निकाली है, इससे पहले आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, तो आगे बढ़ते हैं। मैं अब अगला पॉइंट लेना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में और क्या चेंजेस आ रहे हैं। इससे पहले इस प्रोसेस को सीखने से पहले भी मैंने बहुत अच्छी जगह पे जॉब की है और जॉब लाइफ बहुत अच्छी रहती है, बट वर्क और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बैलेंस करने की जो कला है वो मैं इसके थ्रू सीख रही हूँ। मैंने सीखी नहीं है अभी, इट्स इन द प्रोसेस। मैं वो नहीं सीख रही हूँ कैसे आपकी पर्सनल लाइफ और आपका वर्क बैलेंस हो जाता है इसको सीखने के थ्रू। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जब भी पॉइंट आएगा तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। अभी मैं इसी चीज़ को भी सीख रही हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जनरली क्या होता है कि हमारे पास जितना भी है ना हमें कम लगता है। नहीं, अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ, किसी और की क्या करनी है ना, क्योंकि मुझे अपने बारे में ज़्यादा अच्छा पता है। तो मतलब शुरू से लेकर अब तक मेरे पास हर चीज़ बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में रही है। जितनी चाहिए उससे 2-3 गुना बढ़कर ही मिली है आज तक। बहुत अच्छे से जिए मैंने लाइफ, बट फिर भी लगता है अच्छा और चाहिए, लगता था। तो जैसे कपड़े हैं तो लगता था ओ मेरे पास तो कपड़े ही नहीं जाएंगे में, ऐसा लगता था और चाहिए। और शूज़ ले लो, बुक्स ले लो, नॉलेज ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जो भी चीज़ है वो सब कुछ अच्छी उसमें नंबर में है। बट फिर भी ऐसा लगता था कि शायद कुछ ऐड ऑन होना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस को सीखने के बाद मैंने सीखा कि मतलब सीखने के दौरान मैंने सीखा, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इस प्रोसेस के दौरान जो आप बाहर के चेंजेस देखते हो वो आप अपने अंदर खुद के अंदर चेंजेस करके देखते हो। तो उन चेंजेस को अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को खुद को देखना होता है बहुत बारीकी से कि आप क्या हो और आप क्या चाहते हो और आपका लाइफ अभी क्या चल रही है। तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि ओके मुझे ये चाहिए, तो आप उस पर वर्क करना शुरू करते हो। तो इससे पहले क्या होता है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना, कि वो कैसा है, मुझे उसको इम्पोर्टेंस देनी है, इसको इम्पोर्टेंस देनी है। और कई बार हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी को पसंद करते हैं, कई बार हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ काम होता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ये है कि आपको अपने खुद को ऑब्जर्व करना होता है और खुद को वो हर चीज़ देनी होती है जो आप लोगों से सोच रहे हो। ठीक है, क्यों, कैसे कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी जब मैं प्रोसेस को शेयर करना शुरू करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि चेंजेस आए हैं। तो ये एक और चेंज आया कि जिससे मैंने सीखा कि मुझे किसी और तक पहुँचने से पहले मुझे अपने आप को जानना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है और वो अपने आप को कैसे देना है। और फिर
अगर दूसरे को हम देना चाहते हैं, जो कि देना चाहिए भी सही, बट वो कैसे दें जिससे कि आपको, जब आप दे रहे हो तो आपको उसकी कोई रिटर्न की कोई इच्छा ना रहे। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। तो एक ये पॉइंट मैंने सीखा कि जिसमें अनकंडीशनल लव, बिना मतलब किसी एक्सपेक्टेशन का लव, हमेशा खुश रहने की कला सीख रही हूँ इन द प्रोसेस। पहले ऐसे लगता था, ऐसे थोड़ा होता है कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें थी जो कि सोच में थी कि ओके, अगर खुश हो तो दुखी भी होगे, या और भी काफ़ी सारी सोच होती है जो कि इन्वॉल्व थी। और ऐसा भी लगता है कि ऐसे थोड़ा कि हमेशा हम खुश रह सकते हैं। बट इस प्रोसेस के थ्रू मुझे पता चला कि हमेशा खुश रहने की इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों रहना चाहिए, और कैसे रह सकते हैं। और इसके अलावा मैंने सीखा अनकंडीशनल अलाइनमेंट का रोल। अलाइनमेंट मतलब, अगर हिंदी में बोलूँ तो, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति है, आप हर हाल में एक समता में हो, आप बैलेंस्ड हो, आपके अंदर पीस है, आपका बैलेंस लूज नहीं कर रहा है, आप उस सिचुएशन में कैसे रह सकते हो। तो इसके थ्रू मैं वो भी सीख रही हूँ। और ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस प्रोसेस के दौरान, आपके अपने जो सपनों हैं उनको पूरा करने के लिए। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही क्रूशियल है, जो कि सीखने का है, और ये मैंने इसके थ्रू सीखा। इसके अलावा मैंने सीखा कि जैसे मैंने बताया, क्योंकि कपड़े हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी लगता था कुछ और चाहिए, मतलब कुछ और देखा तो और चाहिए। बट अब ऐसा नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, उसके बाद आपके पास जितना आपको चाहिए वो लो, उसको पूरी तरह से एंजॉय करो, और फिर दूसरी चीज़ में आगे बढ़ो। क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे पहले मैंने बहुत सारे कपड़े लिए, तो कई ऐसे कपड़े होंगे जिनके लेबल लगे हैं, वो पड़े हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे ट्रेंड चेंज होता है, नई चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपका मन करता है वो भी ले लो। लेकिन अगर आपने पहले ही लेके रखे हैं तो एक तो रखने की जगह नहीं होगी, दूसरी बात आप अमाउंट उस पर खर्च कर चुके हो, तो फिर दोबारा उस पर करोगे तो आपको लगता है यार इतने सारे पड़े, इनका क्या करूँ। और उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है तो भी आपको लग सकता है कि ओके कैसे, मतलब मैं तो नए ट्रेंड पर डालना चाहती थी। तो कपड़े का तो मैंने वैसे एग्जाम्पल लिया, बट ये सिमिलर है हर चीज़ जो है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जितना है उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, उतना ले लो जितना तो आप केयर कर सकते हो बहुत अच्छे से, इनके साथ आप टाइम दे सकते हो, और फिर आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे करके। और जितना जिसको भी टाइम दे रहे हो, नो मैटर, अगर किसी को आप 2 मिनट भी दे रहे हो तो पूरी तरह से दो। तो पहले ऐसा नहीं था, अभी भी मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। पहले मैं मल्टीटास्किंग में बिलीव करती थी, अब मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेडली अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे आपको पूरा टाइम देना चाहिए, चाहे मैं 2 मिनट की बात करूँ इंस्टेड ऑफ 1 घंटे के, बट वो जो 2 मिनट में आपको दे रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से दूँ, जिसमें आपकी बात सुनूँ और आप मेरी बात सुनो, और हम बिल्कुल रूबरू होकर एक दूसरे को अच्छे से सुने और समझें, और लगे कि हमने आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम बिताया है, बजाय इसके कि मैं 2 घंटे आपके साथ होकर मैं कहीं और हूँ। तो बट एट द सेम टाइम कई ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर आपको रहने का मन नहीं करता है, तो अगर वहाँ पे 6 घंटे भी हो तो भी आपको कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को सेव करना है, जिसमें कि आप रहे तो वहाँ रहे हो, लेकिन आप फिर भी आप उस चीज़ से कैसे निकलो और उस टाइम को कैसे स्पेंड करो, और आ ही गए हो तो वो सीखा, और कब कौन सी चीज़ को अप्लाई करना है वो सीखा। क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ज़रूरी होता है। जहाँ पे जिस चीज़ का रोल है, अगर फोकस का रोल है तो आप फोकस करोगे, और अगर फोकस नहीं करना है तो नहीं करोगे। तो कहाँ फोकस करना है और कहाँ फोकस नहीं करना है, ये सीखा।
आ, एक जैसे यूनिवर्स के बड़े सारे लॉज हैं और एक यूनिवर्स का लॉ है लॉ ऑफ लैक एंड अबंडेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही क्रूशियली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो क्या होता है लॉ ऑफ लैक एंड अबंडेंस, कैसे रोल प्ले करता है, क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वर्क करता है, ये सब सीखा मैंने, जो कि बहुत बहुत क्रूशियल है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं है तो भी उसकी कमी कैसे ना फील हो, ये सीखा मैंने। और चीज़ नहीं है लेकिन उसके प्रेजेंस आपको फिर भी फील हो, ये सीखा। एंड एट द सेम टाइम वो चीज़ आ भी जाए आपके पास अपने आप से, थोड़े से एक्शन के साथ या फिर आपकी इंटेंशंस के साथ, ये सीखा मैंने। इन सबको करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि बहुत सारी हैं, वो सीखी मैंने। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका पार्ट है, मतलब मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, वो सब सीखी। तो इसके अलावा जैसे सेल्फ लव क्या है, खुद को प्यार देना, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, ये सब सीखा। फिर इसके अलावा एक और है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम होता है कि हम किसी भी सोच को अगर कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। तो क्या है हमारे बिलीफ सिस्टम, क्या है रोल उनका हमारी खुद की लाइफ में, क्या है रोल उनका ये जादुई कला से अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के अंदर, और अगर कुछ है तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे और क्यों करना चाहिए, ये सब सीखा। और ये सब इससे रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। अब तक की लाइफ में जो भी जिस भी माहौल में रही, पढ़ी, बड़ी हुई और जैसे भी वर्क एनवायरनमेंट में काम किया और जैसे भी जैसा भी एनवायरनमेंट मिला, उसमें ये सीखने को मिला था कि जो हम हैं वो तो हैं ही सही, लेकिन कई जगह पे आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि समाज में रहने के लिए ज़रूरी है। बट इस प्रोसेस के दौरान मैंने सीखा कि वी हैव टू बी टोटली आवरसेल्फ, हमें वो बनना है जो हम रियल हैं। और क्यों बनना है, उसका रोल है एक बहुत बड़ा, वो क्या रोल है ये सब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम क्या लूज़ कर देते हैं, और मतलब उससे हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का क्या लिंक है, ये सीखा मैंने। तो अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैंने ये सीखा कि इंस्टेड ऑफ लोगों को दिखाना, आपको वो करना है जो आपको सही लगता है। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि आप वो बनो जो आप चाह रहे हो, आप वो सब चीज़ें ट्राई करो कि आप चाह रहे हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, कोई बात नहीं, क्या रोल है उनका, ये सब सीखना है। क्यों हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, ये सीखा मैंने, जो कि पहले नहीं पता था। क्या मतलब होता है कि मुझे लोगों को एक्सेप्ट करना है, पहले मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है, इसका क्या मीनिंग है, मुझे नहीं मालूम था, सीखा मैंने और इसको वर्क करना सीखा है। और इसका रोल क्या मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में, जादुई कला को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में, ये सीखा मैंने। और दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये सीखा मैंने, जैसे वो हैं उनको वैसे कैसे स्वीकारना है और क्यों स्वीकारना है। और अगर हम दूसरे को वैसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें विक्टिम कैसे नहीं बनना है, मतलब बलि का बकरा कैसे नहीं बनना है। ऐसा होता है ना कि कई बार हमें लगता है कि दूसरा बंदा तो गलत कर रहा है हमारे हिसाब से, तो अगर मैं कहती हूँ कि हमें एक्सेप्ट करना, तो हम उसको वैसे कि वैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो हम तो अंदर से, अगर हम सेल्फ लव कर रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे वैसे, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है। तो उस केस में मैंने सीखा कि कैसे किसी को एक्सेप्ट करना और कैसे विक्टिम नहीं बनना है, मतलब बावजूद इसके कि आप लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार रहे हो, तब भी आप खुद की भी खुशी का कैसे ख्याल रख सकते हो साथ में, ये सीखा मैंने। ये सब मैं आपको
आने वाली वीडियो सीरीज में बताऊंगी ग्रेजुअली वन बाय वन, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से होगी, ये थोड़ा आगे जाकर है। पहले जैसे कोई भी चैलेंजेस आते थे लाइफ में, उनको सॉल्व करने का एक तरीका लगता, पता था कि ये ऐसे हुआ, इससे बात करो, उससे बात करो, चीज़ें ऐसे सॉल्व करो। थोड़ा हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता था जिसको हम खुद से करते थे, और पता लगता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। बट फिर मैंने एक स्पिरिचुअल वे सीखा, एक आध्यात्मिक तरीका, जिससे कि अपने आप ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो वो क्या तरीका है और कैसे उस पर वर्क करते हैं, मैंने उसको एक्सप्लोर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वही ट्राई करती हूँ ज़्यादातर। वो सिखाऊंगी आपको। पहले लगता था कि हर चीज़ में हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, और अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी हमें सक्सेस गेन होगी। सक्सेस और हार्ड वर्क का बड़ा क्लोज लिंक लगता था, बड़ा वैसा नहीं लगता है। पता है कि अगर आपको वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस चाहिए तो सब चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। कैसे वो मैं भी सीख रही हूँ और आपको भी आगे सिखाऊंगी। पहले जो मेरे को लाइफ का प्रोसेस पता था, उसमें मुझे लगता था और अभी भी लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होने की डेफिनेशन थी वो पहले वाली लाइफ में अलग थी और अब बिल्कुल ही अलग है। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है, ये सब मैंने अभी ही सीखा है, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू ही सीखा है, और ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि मुझे मालूम ही नहीं था। तो लाइक पहले ऐसे होता था कि मैं इंडिपेंडेंट होना बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकली इंडिपेंडेंट होना है, आप कहीं भी जा सकते हो, अपना काम खुद से कर सकते हो, फाइनेंशियली होना है, ठीक है, अपना खुद से आप अर्न कर रहे हो, इमोशनली होना है जिसमें कि इमोशन वाइज हो। लेकिन यहाँ पे इमोशंस पे जब मैं बोलती हूँ तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको अपनी सोच का ध्यान रखना होता है, आप कैसा फील कर रहे हो और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या देखते हो आप सारा टाइम, या फिर क्या आप पढ़ते हो, क्या सुनते हो, कैसे रहते हो, मतलब कैसे रहते हो, मतलब खुश रहते हो, नहीं रहते हो, ज़्यादा टाइम माइंड में क्या चलता है, और सोबत कैसी है, कैसे लिंक्स हैं जिनके साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मुझे नहीं पहले पता था। बट जब मैंने प्रोसेस सीखा और बड़ी डेप्थ में गई, क्योंकि जाते जाते मैं डेप्थ में जा रही थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि मेरे को इसके इम्प्लिकेशंस भी पता चले जब मैंने रूल्स को ढंग से फॉलो नहीं किया। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बारीकी में जाके करी थी, मेरी मैनिफेस्टेशन जो थी, मेरे जो भी चीज़ें मैं क्रिएट करी थी और मैनिफेस्ट करी थी बड़ा फास्ट हो रहा था। तो उसमें जब मैंने ये देखा तो मुझे पता चला कि मैं उन चीज़ों को ध्यान से हटा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एनर्जी बहुत इंटेंस है, मैं बहुत जल्दी चीज़ें, मेरी एनर्जी जो पिक कर लेती है, तो बिकॉज आई एम ए सेंसिटिव पर्सन। और जब आप इस पर ध्यान करते हो तो अगर आपके अंदर फीलिंग बहुत ज़्यादा, तो फीलिंग में बहुत एनर्जी होती है, तो जैसे आप ग्रास्प करते हो तो फटाक से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। मेरे केस में बिल्कुल हो जाती है, बहुत जल्दी होती है, लाइक कल कहा और आज हो गया, ऐसे टाइप भी है, और कई बार तो कुछ टाइम के बाद हो गया, मतलब एकदम फास्ट है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ज़्यादातर टाइम, लेकिन बहुत बार स्किप भी हो जाता है, नहीं पता चलता कई बार। और अब फिर मैं अपने आप को वापस लेके आती हूँ। इट्स नॉट ए केस कि आप स्किप करते ही रहो, बिकॉज अगर एक बार आपको पता चल जाता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं तो पीछे जाने का सवाल नहीं उठता।
क्योंकि आपको पता है कि अगर सॉकेट में अब की बार आपने हाथ डाला तो करंट लगेगा, जो कि आप नहीं पाना चाहते हो। तो इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखती हूँ, सोचने का ध्यान रखती हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने के जो तरीके हैं वो एक ही नहीं है कि आपको जॉब के थ्रू होना है, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं आपके डिवाइन टैलेंट के थ्रू। तो क्या है आपका डिवाइन टैलेंट और कैसे आप सक्सेस गेन कर सकते हो। फिर मैंने मैनिफेस्ट करना सीखा बिना पैसे के। बिना पैसे के आप चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो सीखा मैंने, वो भी आपको बताऊंगी। क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ पैसे के थ्रू ही चीज़ आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। बिना पैसे के आप चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो चीज़ मैंने सीखी बहुत अच्छे से, और काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की, वो सिखाऊंगी आपको। अमाउंट के साथ कैसे करते हैं वो मैं भी कर रही हूँ, और वो भी सिखाऊंगी आपको जब बारी आएगी इसके तो आगे पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंटल एरियाज थे मेरे, अपने आप ही वर्क करती चली गई। बिकॉज जब मैंने ये करना शुरू किया तो उससे अपने आप से ही चीज़ें ऐसे होती चली गई कि जो भी मेरे डेवलपमेंटल एरियाज थे मुझे पता चलते चले गए, और उस पर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जैसे कि अटैचमेंट जाना है या थी, उस पर वर्क कर रही हूँ मैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस का एक रूल होता है कि जितने आप डिटैच हो उतनी जल्दी आप चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो। लेकिन पहले मुझे यही पता था कि मुझे अटैचमेंट का चैलेंज है भी सही, ज़्यादातर केसेस में नहीं है लेकिन कहीं कहीं है भी सही। उस चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ, आपको भी सिखाऊंगी। पहले लगता था, पहले जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर हमें ये सिखाया जाता था कि गलती करी तो पिटाई होगी, गलती करना इज़ नॉट गुड, ओके। और हमें गिल्टी फील कराया जाता था कि मानो कि तुमने गलती किया है, बुरा फील करो। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा कि अगर मिस्टेक की है तो कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ सक्सेस। आप गिरते गिरते ही बढ़ते हो, और अपने को एक्सेप्ट करना मतलब अपने को प्यार से एक्सेप्ट करना, अपने को प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट देना कि कोई बात नहीं बेबी, जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं अपने को भी प्यार करना, उठाना, इट्स ओके, और मूव करना। और कई बार ऐसा भी है जो कि मेरे को इसी प्रोसेस के दौरान सीखने को मिला कि जिसको आप मिस्टेक सोच रहे हो वो आपके लेसन्स, लाइफ के लेसन से एसोसिएटेड हैं, जो कि आपको सीखने होते हैं। तो मैंने सीखा कि इसके थ्रू कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन उनकी गलतियों के हिस्से। बिकॉज ऐसा होता है कि आपकी जो गलतियां हैं वही आपको आपके सोल की पर्पस की साइड और सोल की जर्नी की साइड आगे लेके जाती है, जो कि सोल ने ही डिसाइड किया होता है। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ करते नहीं हो तब तक आप उस चीज़ में जाओगे ही कैसे कि आप अपने पे वर्क करोगे, है ना। तो ये चीज़ सीखी मैंने। और अगर हम कर भी देते हैं कहीं पे गलती तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं, उससे हम लेसन ले सकते हैं, बजाय इसके कि उससे हम नीचे जाएं और कंटिन्यूसली उस चीज़ को दुखी होते रहें। मैंने सीखा सारे इमोशंस की क्या वैल्यू है। पहले लगता था कि हमेशा पॉजिटिवली रहना चाहिए, बट इसके थ्रू सीखा मैंने कि हमारा अपना एक इमोशनल सिस्टम है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्यों सारी इमोशंस जो हैं उनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, और क्यों उनको फील करना ज़रूरी है, कैसे उनसे आगे मूव करना है, क्यों उनको दबाना नहीं चाहिए, क्या रोल है, क्या होता है वो, क्यों होता है ऐसे, और अगर दबा दे तो क्या होता है, और कैसे नहीं दबाएं, कैसे उनसे हटें आगे, और क्या बेनिफिट है उनका। ये सब मैंने इसके थ्रू सीखा। और सीखा हर इमोशन का अपना एक क्रूशियल रोल है, हर इमोशन अपने आप में बहुत प्यारी है और गले लगाने वाली है, और नहीं लगाते हैं तो क्या होता है
है ये सीखा मैंने, और क्यों वो आती हैं। तो और क्यों उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ बुरा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ये सीखा मैंने। ये सब आपको सिखाऊंगी। एक होता है इमोशन, जिसमें कि आपको नेगेटिव थॉट आई, और एक होती है नेगेटिव थिंकिंग। इसमें क्या डिफरेंस है, ये सीखा मैंने, तो ये आपको शेयर करूँगी अभी जाके। हमारी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो यही मतलब पहले उसको सीखने का एक अलग तरीका था। ओके, कि किसी से जाके बात करा या कुछ किया, मैनिपुलेशन किया या नेटवर्किंग से किया, या अगर अपने आप से सही हो गया तो ठीक करा दिया। बड़ा मैंने सीखा कि कैसे अपनी चैलेंजेस को आप अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे वो आपका स्टेपिंग स्टोन बन सकते हैं आपकी सक्सेस में, और कैसे आप अपने चैलेंजिंग पीरियड को एक फन पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड। पहले लगता था कि एक डेस्टिनेशन है जिसका आपको पहुंचना है, और वहां तक पहुंचना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बट यहाँ से जब हम चलना शुरू कर रहे हैं और तब तक जहाँ पहुँचना हमने शुरू किया, जहाँ तक हम डेस्टिनेशन तक पहुँचे, तो जो सफ़र था वो मैंने कैसे तय किया, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इम्पोर्टेंस है, और क्या उसको कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। लाइक फुल ऑफ फन होना चाहिए, इग्नोरेंस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, और क्या इम्पोर्टेंस है अगर उसको हम फन से भर देते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। ये सब मैंने सीखा, और विद अवेयरनेस अपने लाइफ, अपने एग्जाम्पल में मैंने अपने एक्सप्लोर की चीज़ें और देखा, बहुत मज़ा आया मुझे। सब शेयर करूँगी ग्रेजुअली। अब तक के टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, मतलब हमें ये सिखाया जाता है बहुत बारी कि ओके, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको पाने के लिए, कोई अच्छा लग रहा है तो उसको आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो। तो अगर वो चीज़ें आपके अंदर नहीं भी हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, तो भी आप उसको बता सकते हो, बिकॉज ये चीज़ जायज़ है। बट अब मैंने सीखा कि ऐसा नहीं है। आपको ऑनेस्टली वो होना चाहिए जो आप हो, उसके बाद जिस चीज़ को आना होगा वो ज़रूर आएगी, और जिस चीज़ को नहीं आना होगा वो नहीं आएगी, और क्या उसका बेनिफिट है ये सीखा, और क्या उसका रोल है हमारी खुद की जर्नी में और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, ये सीखा मैंने, ये सिखाऊंगी आपको। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मैं सीख रही हूँ अभी इन द प्रोसेस। हम अपनी लाइफ में बहुत बार इनसिक्योर फील करते हैं। जब हम छोटे से लेके बड़े होते हैं तो हमें हमारी फैमिली मिलती है, पेरेंट्स, फिर जब कोई मैरिज जिसकी भी हो जाती है, उनकी दूसरी फैमिली बनती है, हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स, फिर आप और एजेड हुए तो आपके बच्चे। बट एक तरह से सब जो है ना एक दूसरे पे काइंड ऑफ डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते इन अ वे कि कोई भी अगर दिक्कत हो जाए तो हम लोग ये चाहते हैं क्योंकि हमें दूसरा सपोर्ट करने वाला हो, जो कि होता भी है कई बार और नहीं भी होता है। इस प्रोसेस के थ्रू मैं ये सीख रही हूँ कि कैसे अपने आप को पहले इतना होना चाहिए जिसमें कि हर इंसान अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने को संभाल पाए, ताकि अगर दूसरा है तो बहुत अच्छा है, बट अगर बाई चांस ड्यू टू वन और अदर रीज़न वो नहीं है, या वो उस टाइम खुद भी वो डाउन फील करें, तो आप कैसे उठ सकते हो और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब क्या रोल है, क्यों होना चाहिए ऐसा। ये सब सीखा मैंने इस प्रोसेस के थ्रू, मैं सीख रही हूँ। और कैसे होना है, सबसे बड़ी बात ये चीज़ कि इस लेवल तक पहुँचना कैसे है, और इसमें क्या
ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो सीखी मैंने, उनको कैसे सॉल्व करना वो सीख रही हूँ मैं। एट द सेम टाइम बहुत बार ये होता है कि हम इनसिक्योर फील करते हैं, तो अपने आप की कंपनी में कैसे सिक्योर फील करना है। मतलब इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स, चीज़ों को दूसरों के अंदर देखने की जगह खुद में कैसे इतने सिक्योर हो जाओ कि जब भी आपकी कोई लाइफ में है तो आप उसके साथ इसलिए हो क्योंकि आप उसकी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जिससे आपको सिक्योरिटी मिलती है। बिकॉज अगर ऐसी वाली सिक्योरिटी है तो कभी भी जा सकती है। लाइक अगर कभी कोई ऊपर चला जाए भगवान के पास, या कभी कोई साथ में है और किसी दूसरी जगह पे चला जाए, तो आप अपने को हैंडल नहीं कर पाओगे, या किसी और वजह से अलग हो गया या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, XYZ। तो अगर आपको अपने में सिक्योर रहना आता है, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और उसके बाद जब आप दूसरे के साथ हो, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, वो भी आपके साथ है क्योंकि उन्हें भी आप अच्छे लगते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और ड्यू टू सम रीज़न अगर वो कहीं चले भी गए हैं और उस टाइम में आपको अपने आप को हैंडल करना आता है तो खुश हो जाते हैं। इट गोज़ फॉर पेरेंट्स एज वेल। जैसे अगर आपको खुद को संभालना आता है तो मम्मी पापा को भी शांति रहती है कि ओके हमारा बच्चा अपने आप को संभाल सकता है। तो कैसे अपने आप को संभालना है और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे अपने बच्चों को सिखाना है, या कैसे अपने भाई बहनों को सिखाना है, ये सब सिखाना है आपके साथ भी शेयर करना है। कैसे हम कहीं पे भी रहें और हमें सेफ फील हो, अपनी खुद की कंपनी में किसी भी एनवायरनमेंट में रहना और सेफ फील करना बहुत बड़ी बात है। ये सीख रही हूँ मैं, इस प्रोसेस कर रही हूँ, पहले नहीं आता था बट अब मैं सीख रही हूँ। पहले क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती थी, फिर ओवरवेलम हो जाती थी क्योंकि काम ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में मैंने देखा कि जो काम तो बढ़ता ही है, पर दूसरे बंदे को भी, जिसको भी आप प्यार करते हो, उसको भी सिखाना ज़रूरी होता है कि वो अपनी केयर खुद से भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा लगता है ना, हम केयर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी फील करनी आती है तो वो अच्छे से रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी लेके ओवरवेलम हो जाती थी। अब पहले मैंने सीखा कि पहले सेल्फ लव केयर करना ज़रूरी है, कैसे खुद से इंडिपेंडेंट होना और कैसे दूसरे लोगों को भी हेल्प करना है इंडिपेंडेंट होने में। बिकॉज उस तरीके से आज आप हो तो आप उनको प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, लेकिन कल को अगर आप नहीं हो तो अगर आपने उनको उठना ही नहीं सिखाया तो आपको भी जाते हुए चिंता रहेगी कि ओके मेरे साथ जो ये लोग हैं खड़े नहीं होना जानते हैं और मेरे ऊपर वो है, और हमेशा आपके ऊपर एक स्ट्रेस मेंटेन रहेगा। जबकि अगर आपने उनको सिखा दिया और उनके पीछे रहे कि ओके कभी भी ये मैं इनके साथ में चल रहा हूँ और जब भी इनको स्टेप की ज़रूरत है आई गाइड देम, लेकिन मुझे इनको खुद से खड़े होना सिखाना है। तो जैसे आप हमेशा उनके साथ चलते हो और जब भी उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस है, आपका सपोर्ट है, आपका बैक है उनकी साइड, बट एट द सेम टाइम आप उनको खड़े होना भी सिखा रहे हो। तो वही चीज़ मुझे अच्छी लगी, वही चीज़ मैं अपने केस में भी कर रही हूँ कि दूसरों को भी सिखाना मुझे अच्छा लगता है कि उसे उन्हें इंडिपेंडेंट कैसे होना है, अपनी खुद की केयर कैसे करनी है, वही चीज़ मैं अपने लिए सीख रही हूँ। पहले कुछ चीज़ें ऐसे करते थे जैसे कि वो पीपल प्लीजिंग में आ जाती है, जैसे
कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं समझ में आती तो भी आप सुनते रहते हो। जैसे आप किसी की बात को सुन रहे हो लेकिन आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, बट आप फिर भी सुन रहे हो ताकि उनको बुरा ना लगे। तो ये पीपल प्लीजिंग में आता है। हम्म? कि हम किसी को खुश करने के लिए हम उनकी बात सुनिए। लेकिन मुझे पता चला इस प्रोसेस के दौरान कि इसका कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और फिर मैंने सीखा कि पीपल प्लीजिंग नहीं करना, सेल्फ केयर करनी है। और कोई भी चीज़ जो हमें सूट नहीं करती है उसको नो कह देना डायरेक्टली, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो क्या है ऐसी चीज़ें जो कि हमें इतना इफेक्ट करती हैं और कैसे हम डायरेक्ट नो कह सकते हैं, ये सीखा मैंने। और ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले लगता था जब तक हम कोई चीज़ करेंगे नहीं ना तब तक होगा नहीं। और पहले लगता था कि कई कई जगह पे जैसे अगर कोई कोई बंदा लगा आपको जिसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई प्रोसेस आपको ठीक नहीं लगा, तो आप ऐसे करते हो ट्राई करने का कि ओके ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वैसा क्यों नहीं हो सकता। तो इसको कंट्रोल करना कहते हैं, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। मैंने इसी प्रोसेस के दौरान में सीखा। और मैंने सीखा कि कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए और कंट्रोल ना करते हुए भी अपना काम हम कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस क्या है, ये सब सीखा मैंने, तो मैं आपको सिखाऊंगी। छोटे होते से सुनती आ रही हूँ कि हमेशा हमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए भगवान का। हर पल में जियो, हर पल के लिए भगवान का थैंक यू करो। कर तो देती थी बट मन में भी आता था इसका इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू करना अच्छा लगता है, मुझे पहले भी अच्छा लगता था, बट इम्पोर्टेंस कभी नहीं मैंने सोची, ना ही मुझे पता थी। बट जब मैंने इस प्रोसेस में डला और इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया और उस टाइम में मैंने वो मोमेंट्स आए जिसमें मैंने पल पल में जीना शुरू किया, तब मुझे इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस पता चली कि क्या रोल है थैंक यू का, क्या रोल है शुक्रिया अदा करने का, क्यों करना चाहिए हमें। ये सब सीखा मैंने और इसका इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, ये मुझे नहीं पता था। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले होता था कि लॉस्ट हो जाती थी, लाइक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, हो गए कहीं पर, बी पॉइंट पे पहुंच गए और आपकी जर्नी आ गई है। अब लगता है कि हर पल में जीना अच्छा लगता है। पहले फास्ट लाइफ पसंद थी बहुत ज़्यादा, कि ओके प्रेशर है तो अच्छा लगता है मैनेज करना। अब मुझे अच्छा लगता है स्लो लाइफ जीना, बिकॉज मैंने सीखा है कि स्लो लाइफ के अंदर ही आपको मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस का पता चलता है और आप बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो। तो जहाँ फास्ट में आप इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हो और रश में चल रहे होते हो, वहाँ हर चीज़ को एंजॉय करना, मज़े से देखना, फील करना, एक एक पल को जीना, आपके पास जितना है उसमें वो हर एक चीज़ के लिए प्यार फील करना, जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके साथ प्यार फील करना, जो कुछ काम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना, कैसे करना जिसमें उसमें प्यार भूल जाए, वो सीख रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं भूलती नहीं हूँ, मैं हमेशा ही करती हूँ। आई मीन प्रोसेस, और मैं बहुत बार भूल जाती हूँ बट फिर से मैं उस चीज़ को वापस लेती हूँ। तो अभी मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एम्बाइब कर रही हूँ एज ए लाइफ प्रोसेस, एज ए हैबिट। इस प्रोसेस में हूँ कि मैं इस हैबिट को इनकलकेट कर सकूँ, अपनी लाइफ में डाल सकूँ। पहले सेल्फ सेक्रीफाइस में बिलीव करती थी, अब इससे सीखा कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? आगे देखो, मुझे भी वीडियोस शेयर करूँगी।
पहले जो था लगता था कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए नेटवर्किंग होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ नेटवर्किंग के थ्रू काम लगता था कि हो सकते हैं और होते हैं। अब मैंने राइट एनर्जी को मैनिफेस्ट करना सीखा कि कैसे एनर्जी अलाइनमेंट के थ्रू मैं जो रियल मायने में उस चीज़ के लिए परफेक्ट है उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और आजकल मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, बिकॉज ये वर्क कर रहा है। तो ये सीखा मैंने और सीख भी रही हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी थी नहीं, और पता भी नहीं था, ना ही अवेयरनेस थी, ना ही पता था, ना ही क्लैरिटी थी कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं लाइफ में, क्या है सोल पाथ, क्या है सोल अवेकनिंग, और कैसे होती है लाइफ में चीज़ें। बट अब कन्फ्यूजन से क्लैरिटी में चेंज हो गया, बिकॉज पता चल गया कि क्या है सोल पाथ, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे हम आगे लाइफ को अच्छे से लेके जा सकते हैं, जो कि हमारा ड्रीम का रास्ता है, कैसे हमें मिलेगा। पहले इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, पहले लगता था सब कुछ हमें ही करना है, बट अब पता चला कि देयर इज़ अ वे, ब्यूटीफुल वे विच इज़ फुल ऑफ फन, जिसके थ्रू हम हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं। तो ये सब सीखा मैंने कि कन्फ्यूजन से क्लैरिटी में कैसे बढ़ना है। ओके, ये बहुत ही अनदर क्रूशियल पॉइंट है जो कि मैंने सीखा। लाइक हमें छोटे होते से सिखाया गया कि हर चीज़ के अंदर एक परफेक्शन लाना है और फिर उस चीज़ को लेना है। लाइक अगर कोई भी एक्टिविटी है, मान लो कि पोएम रिसाइटिंग है या डांस है, कुछ भी है, ठीक है, स्पीच देनी है, कुछ भी है, आपको अच्छे से रिहर्स करके परफेक्शन के साथ देनी है। यू हैव टू बी परफेक्ट। कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं कि मैं पूरी तरह से प्रेजेंटेबल हूँ या नहीं हूँ, ओके मैंने मेकअप किया या नहीं किया, मतलब इस तरह की सोच मैंने देखी थी पहले, और जो देखा वही सीखा। बट अब सीखा कि हम जैसे हैं हम वैसे ही परफेक्ट हैं। पहले कई बार जैसे ऐसा लगता था कि ओके कहीं चीज़ पे और चीज़ कुछ होता तो और अच्छा हो जाता फिजिकल एट्रीब्यूट को लेकर, लेकिन इस प्रोसेस को सीखने के बाद मैंने सीखा कि क्यों हम जैसे हैं हम वैसे ही बहुत ही अमेजिंग है, और क्यों हमें ऐसा ही, मतलब हमने क्यों इस चीज़ को हमारी लाइफ में हम ऐसे क्यों हैं। और हमने सीखा कि मैंने सीखा कि हम टोटली इम्परफेक्टली परफेक्ट हैं। लाइक जैसे भी आप हो, जो भी आपके नेचर है, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं फिजिकल या कुछ भी, या जो भी आपका घर है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है, और जैसे है वैसे ही चाहिए था आपको। और क्या रोल है इसका आगे बढ़ने में हमारी लाइफ में, और इस प्रोसेस के अंदर ये भी मैंने सीखा, और मैं आपको इस प्रोसेस के थ्रू शेयर करूँगी। कहने का मतलब ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ओके अगर मेरे में ये चीज़ नहीं है, तो जैसे मैरिज के केस में होता है, हमें लगता है कि ओके अगर एक चीज़ मेरे में कम है तो मैं दूसरे किसी ऐसे के साथ कोई मैरिज करूँ जिसके अंदर ये चीज़ है, तो ही मैं उसके साथ होल एंड कंप्लीट हूँ, बिकॉज उसके अंदर ये है तो मेरे अंदर ये है। और बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि वी आर बेटर हाफ ऑफ ईच अदर, या तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ या मैं कंप्लीट नहीं हूँ। बट इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा कि हम सब जैसे हैं, चाहे हमारे अंदर कोई कमी आपको लगती है नहीं है, चाहे जैसे हमारा कोई बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत है या कुछ भी है, या कुछ भी ऐसा है जो कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली अगर हमें लगता है कि ओके हमें और भी ज़्यादा होना चाहिए, तो हम नहीं हैं। आप जैसे भी हो, आप बिल्कुल ब्यूटीफुल, होल, परफेक्ट हो और कंप्लीट हो। और क्या रीज़न है इसके पीछे, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने 2 इसमें बहुत ही क्रूशियल पॉइंट सीखे जो कि मुझे नहीं पता थे।
वो ये है कि वी ऑल आर वर्दी। इसका मतलब ये होता है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप जैसे हो, चाहे आप जैसे भी हो, लाइक एक छोटा बच्चा होता है, वो खाना गिरा रहा है, जैसा भी है, उसके मम्मी पापा उसको वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ है। वो होता है कि वो अपने आप को होल समझता है, उसको कोई अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मैं ऐसे क्यों दिख रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, और फिर मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली आप जैसे भी हो, चाहे आप कमाते हो, चाहे आप नहीं कमाते हो, चाहे आप दिखने में कैसे भी हो, चाहे आपको कोई फिजिकल आपका पार्ट डिसेबल है, फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी है जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये होता तो शायद मुझे और ज़्यादा प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है। आई हैव लर्न कि वी ऑल आर वर्दी। जो है हमारे पास उस सब के समेत में, जैसे हम आए हैं हम पूरी तरह से वर्दी हैं उस प्यार को पाने का, उस तरीके से प्यार को पाने के और हर चीज़ को पाने के। जैसे एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा का प्यार लेता है बहुत प्यार से, तो हर कोई उस प्यार का वर्दी है, उस उन चीज़ों का वर्दी है जैसे उसको मिलती हैं। अब कैसे उसको वो लाइफ मिलती है और कैसे आपको वो लाइफ मिल सकती है जो आप जैसे हो वैसे आपको चाहिए, वो मैंने सीखा और वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने सीखा कि अबंडेंस इज आवर बर्थ राइट, मतलब समृद्धि हमारा बर्थ राइट है। जैसे हमें लगता है कि ओके मेरे पास फाइनेंशियली कमी है या मुझे इस चीज़ की कमी है, पैसा नहीं है, या किसी चीज़ की कमी है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कि ऐसे किसी भी चीज़ के लिए हमें लगता है, तो रियलिटी ये है कि अबंडेंस इज आवर बर्थ राइट। आप कैसे भी हो, समृद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब बर्थ राइट का मतलब ये है कि वो आपको आपके पास है, बट अगर आपको लगेगा हमारे पास है तो मेरे पास आती क्यों नहीं है अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या है वो सीख रही हूँ मैं, और उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो सीख रही हूँ मैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे आने वाली। पहले पता चलता था कि ओके जैसे हम करियर चूज़ करते थे तो बहुत बार ऐसे सिखाया जाता था कि इसमें ज़्यादा अर्निंग है तो ये करो, जैसे लोगों की सोच होती है। बट इस प्रोसेस के थ्रू मैंने जाना कि डिवाइन टैलेंट क्या होता है, डिवाइन करियर क्या है, और आपको करियर के लिए क्या चूज़ करना चाहिए, पैशन का क्या रोल है, पैशन और मनी का क्या रोल है, और कैसे करें जिससे कि हमारे सपने भी पूरे हो जाए, वहाँ पर बहुत सारे पैसे दे जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो। ये सीख रही हूँ, ये भी सिखाऊंगी आपको आगे आने वाले में। बिलीफ सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है अगर वो हमारे सिंक में नहीं है तो। और क्या उससे रीज़न है कि उनको क्यों ठीक करना चाहिए और क्या बेनिफिट होता है और कैसे उनको ठीक करते हैं, ये सब मैं आगे आने वाले प्रोसेस में बताऊँगी वीडियोज़ में। पहले के टाइम में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हमारे अंदर कोई पार्ट्स हैं या यूनिवर्स की कोई पार्ट्स होती हैं, मुझे नहीं पता था। सुना था पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी भी एक्सप्लोर भी नहीं किया।
ये पहली बार है जब मैंने ट्राई किया अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें, और इसके बाद मैंने रियल लाइफ के एग्जाम्पल देखे जिसमें मैंने ये भी देखा कि यूनिवर्स की पावर क्या है, अपनी खुद की पावर को देखा, जिसकी वजह से मैं डर भी गई बहुत बारी। फिर ग्रेजुअली मैंने अपने आप को बैलेंस किया। इस टाइम मैं बैलेंस हूँ, क्योंकि पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि इतना ज़्यादा हो गया था कि फील करती थी वो चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाती थी। अब बिकॉज अभी सीखा था नया नया, तो बहुत बारी कॉन्शियस होकर गलत भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैंने सीखा है। एट द सेम टाइम मैंने ये भी सीखा कि जैसे पहले बहुत बार सुना था कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ होता है नहीं होता है, बट अब मैंने सीखा कि सब कुछ होता है। इट्स जस्ट दैट जितना आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते जाते हो, अपनी एनर्जी को हाई करते जाते हो, तो जिस भी फ्रिक्वेंसी में आप होते हो, जिस भी फीलिंग में आप होते हो, उस फीलिंग से मैच करती चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग जाती है। मतलब क्या है इसका आगे जाके बताऊंगी। कहने का मतलब यह है कि जितना आप अच्छी फ्रिक्वेंसी में जाओगे, अच्छा फील करोगे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी जो आप चाहते हो, और आपको वो चीज़ें दिखने भी लग जाएंगी जो कि उस फ्रिक्वेंसी में रहती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि अगर आप जितना लो जाते हो तो उसमें भी आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में जो कि आप नहीं चाहते हो। तो क्या ये सब जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको डिटेल में एक्सप्रेस करूँगी अपने आगे वाले अगली वीडियो में, मतलब इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी, ये पूरा ख़त्म होने के बाद। पहले डेस्टिनी में बिलीव करती थी, लगता था जो यहाँ लिखा है वही होगा, और अब लगता है कि नहीं, हम खुद से अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। अब तक जितनी मैंने सीखा है, अब तक तो मैंने ये पाया है कि हम खुद से अपनी चीज़ों को खुद से क्रिएट करते हैं, और खुद से कैसे कर सकते हैं वो आपको भी शेयर करूँगी, ठीक है। पहले के टाइम में मैंने सीखा था कि कभी भी ना हार नहीं माननी है, डटे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो जीत हो ही जाएगी। बट अब मैंने सीखा कि ऐसा नहीं है, आपको लेट गो करना है, मतलब सरेंडर कर दो। आपने कुछ चाहा, उसके बाद आपको छोड़ना होता है कि हाँ हो जाएगा। जैसे होता है ना, आप एक बस में चढ़ गए हो और आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, मान लो कि आपको सहारनपुर ही जाना है, तो आप बस में चल पड़े हो और आपको पता है कि बस सहारनपुर की है, तो आप सो जाते हो, आपको पता है कि पहुँच ही जाएंगे, तो आपको पता है, तो आप आराम से रिलैक्स होकर चलते चले जाते हो, आपको पता है कि पहुँच जाएंगे। बस बीच में ख़राब भी होगी तो आपको एक दूसरी बस दिलवा दी जाएगी जो आपको उस प्लेस तक पहुँचा देगी, और आप रिलैक्स होकर शांत होकर चले जाते हो। तो अब मैंने ये सीखा कि ऐसे करना, मतलब ऐसे करने से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ते हो। लेकिन ये भी सीखा कि कब गिव अप नहीं करना है और कब लेट गो करना है। मतलब कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, और कब आपको लेट गो करना ही करना है, कहाँ पे आपको अपने आप को लेट गो करना है और कहाँ नेवर गिव अप करना है, ये सीखा मैंने, आपको भी सीखा। आई थिंक सेकेंड पार्ट के लिए इतना ही, और इससे आगे का पार्ट मैं अपनी थर्ड वीडियो में बताऊंगी जो कि इसके बाद आएगी, हिंदी की। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि और मैंने क्या क्या मुझे इस प्रोसेस के थ्रू मिला, इस प्रोसेस को लर्न करने से मैनिफेस्टेशंस तो मिलते ही हैं, मतलब अपनी जो ड्रीम चीज़ें हैं वो तो मिलती हैं, वो तो आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। बड़ी एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे मिल रही हैं मेरी लाइफ में, और उनके बेनिफिट थोड़े थोड़े बता रही हूँ, छोटा छोटा करके, क्योंकि वैसे तो बहुत डिटेल होते हैं, बट इतने में इतना टाइम लग रहा है, तो है ना, बट कुछ चीज़ें और हैं, तो इसके लिए मैं आपको थर्ड वीडियो में बनाऊँगी। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लिख सकते हैं, और आपके कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, और तब तक के लिए infinite love, light and blessings to you all.
बाय बाय।